लेकिन क्या वास्तव में भगवान शिव का तीसरा नेत्र कोई अतिरिक्त आंख था, या फिर यह उस चेतना का प्रतीक था जिसे सामान्य मनुष्य देख ही नहीं सकता? शैव दर्शन में कहा गया है कि शिव का तीसरा नेत्र केवल देखने के लिए नहीं खुलता, बल्कि सत्य को प्रकट करने के लिए खुलता है। दो नेत्र संसार को देखते हैं, लेकिन तीसरा नेत्र उस सत्य को देखता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि जब तीसरा नेत्र खुला तो उसने कामदेव के शरीर को नहीं, बल्कि मोह, आसक्ति और भ्रम को भस्म कर दिया। कामदेव का नष्ट होना प्रेम का अंत नहीं था, बल्कि अनियंत्रित इच्छाओं पर नियंत्रण का संदेश था। योग शास्त्र में इसी स्थान को आज्ञा चक्र कहा जाता है। ये दोनों भौहों के बीच स्थित माना जाता है। ध्यान करने वाले साधकों का विश्वास है कि जब यह केंद्र जागृत होता है, तब मनुष्य की सोच, निर्णय और चेतना का स्तर पूरी तरह बदल जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि आधुनिक विज्ञान भी इस स्थान को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करता। कुछ वैज्ञानिक इसे मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथि से जोड़कर देखते हैं। हालांकि ये कहना कि पीनियल ग्रंथि ही शिव का तीसरा नेत्र है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फिर भी इस विषय पर वर्षों से चर्चा और शोध जारी है। शायद इसी कारण हजारों वर्ष पहले लिखे गए ग्रंथ और आधुनिक विज्ञान दोनों किसी न किसी रूप में इसी रहस्य की ओर संकेत करते दिखाई देते हैं। लेकिन शिव का तीसरा नेत्र केवल एक बार ही नहीं खुला। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब भी ब्रह्मांड में अधर्म अपनी सीमा पार करता है, जब अहंकार सत्य को चुनौती देने लगता है, तब महादेव का यही दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। इसीलिए शिव को संहार का देवता कहा जाता है। लेकिन उनका संहार जीवन का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का मार्ग है। जैसे जंगल की पुरानी सूखी लकड़ियां जलने के बाद नई हरियाली जन्म लेती है, वैसे ही शिव का संहार भी सृष्टि को शुद्ध करता है। अब जरा कल्पना कीजिए, यदि आज के युग में मनुष्य के भीतर का तीसरा नेत्र वास्तव में जागृत हो जाए तो क्या होगा? क्या लालच समाप्त हो जाएगा? क्या झूठ अपने आप उजागर होने लगेगा? क्या मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाएगा? या फिर हम उस सत्य का सामना ही नहीं कर पाएंगे जिससे हम आज तक भागते आए हैं? शायद यही कारण है कि महादेव का तीसरा नेत्र हमेशा बंद रहता है, क्योंकि यह शक्ति केवल देखने की नहीं, बल्कि संपूर्ण परिवर्तन की शक्ति है। और परिवर्तन हमेशा आसान नहीं होता। इसलिए शिव का तीसरा नेत्र केवल एक दिव्य कथा नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। जब भी हमारे भीतर अहंकार बढ़े, जब भी इच्छाएं हमें सत्य से दूर ले जाए, तब हमें अपने भीतर के तीसरे नेत्र को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, मन के भीतर चलता है। और शायद यही वह रहस्य है जिसने भगवान शिव को केवल देवता नहीं, बल्कि स्वयं महादेव बना दिया। हर हर महादेव।